तो अब अपन देख रहे हैं क्लास 12th मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन नंबर है 4। देखो थर्ड में 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको ऑप्शन मिलेगा दोनों में से, आप अथवा कर सकते हैं या पहले वाला कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। मैंने दोनों के आंसर आपको दिए हैं। अब इसमें देखो, एन एनजीओ इज गोइंग ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, मेक ए रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स, यानी एक रिपोर्ट आएगी कितनी, कम से कम 100 शब्दों की। आपको 100 शब्दों में यहाँ कोई शब्द काउंटिंग नहीं करने हैं, आपकी कम से कम 5 से 6 लाइनें, कम से कम 5 और अधिकतम 7 लाइनें हो, जिससे आपके पूरा जो आप बताना चाहते हैं उसका सार आ जाए। ऐसा नहीं है, इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको उस जगह का नाम लिखना होता है जहां पर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसके बाद आपको डेट देनी है। तो देखो रिपोर्ट हमेशा पास्ट टाइम की होती है, तो जो एग्जाम होता है उससे पहले की डेट होनी चाहिए, फ्यूचर की नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आप जैसे रिपोर्ट का मतलब आप न्यूज़पेपर में जो समाचार देते हैं, अपना जो रिपोर्ट पेश करते हैं, जो न्यूज देते हैं, वो कैसे देनी है। तो कुछ नहीं है, इसमें आपको हेडिंग आपको डालनी होगी फ्री आई ऑपरेशन कैंप। ये आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डालें। अगर आप स्पष्ट पहली एबीसीडी में चाहें तो लिख सकते हैं फ्री आई ऑपरेशन कैंप, एनजीओ लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे रिपोर्ट लिखनी है वो देखिए। जैसे ये लिख रहा है बीकानेर 5 मार्च 2026। आपको डेट लिखते समय बड़ी सावधानी रखनी है। प्रत्येक जगह जहां भी डेट का यूज करोगे, चाहे वो लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे रिपोर्ट हो, डेट का तरीका आपका बिल्कुल यही होना चाहिए। आप इसको मार्च 05, 2026, दो ही तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है। तो ऐसे लिखेंगे। यहां आ गया जगह का नाम बीकानेर, क्योंकि बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में हम क्या कर रहे हैं, आई ऑपरेशन कैंप लगा रहे हैं। तो इसलिए देखो बीकानेर 5 मार्च 226 एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप, जो इसमें दिया हुआ है, इन द पीबीएम हॉस्पिटल कैंपस इन बीकानेर। अर्थात एक एनजीओ है जो पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर के कैंपस में, परिसर के अंदर ही एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। आगे देखिए, पीपल वर इन्फॉर्म्ड थ्रू वेरियस मीन्स, अर्थात अलग अलग साधनों से लोगों में इसका प्रचार किया गया है। कैसे, जैसे विज्ञापन के द्वारा, माइक के द्वारा, कैसे भी। तो मीन्स मानी संसाधन, साधन, अलग अलग साधनों से इस कैंप का प्रचार किया गया था। फिर राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर गजेंद्र सिंह खीमसर, अर्थात राजस्थान के चीफ कौन, हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है मिस्टर गजेंद्र सिंह खीमसर, वा द चीफ गेस्ट। इस कैंप के जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि है, वो कौन है, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री मिस्टर गजेंद्र सिंह खीमसर। आगे पढ़ते हैं। ही इनऑग्रेटेड द कैंप, उन्होंने कैंप का क्या किया भाई, उद्घाटन किया। देयर वाज ए गुड गैदरिंग ऑन द डे, कैंप में यानी जिस दिन कैंप लगा उस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर रेडी टू डू देयर वर्क, वहां एक डॉक्टरों की और नर्सों की एक टीम काम करने को तैयार थी। डॉक्टर सुधीर वर्मा एग्जामिन अबाउट 150 पेशेंट्स टू हेल्प हिज अदर डॉक्टर्स एंड नर्सेज। उन सभी डॉक्टरों का जो आई स्पेशलिस्ट मुख्य डॉक्टर जो था डॉक्टर सुधीर, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के, यानी डॉक्टर और नर्स जो टीम में शामिल थे, सबके साथ मिलकर के क्या किया, सबके साथ मिलकर के जितने पेशेंट थे उनकी जांच की। अर्थात ये क्या कह रहे हैं, अबाउट एग्जामिन मतलब जांच की।
और दे फाउंड 80 पेशेंट्स टू बी ऑपरेटेड अपॉन। 150 पेशेंट्स की जांच करने के बाद डॉक्टरों को लगा कि 80 मतलब 80 लोग ऐसे हैं 150 में से जिनके ऑपरेशन जरूरी है या संभव है। तो उनमें से कितने, टोटल 150 की उन्होंने जांच की और 80 को उन्होंने चिन्हित किया। 150 में से 80 जो पेशेंट थे उनको चिन्हित किया कि भी ये वो पेशेंट है जिनका ऑपरेशन हो सकता है और सक्सेस भी हो जाएगा। तो 80 पेशेंट को उन्होंने चिन्हित किया। दे एडमिटेड ऑल ऑफ देम। उन्होंने, किसने, डॉक्टरों ने हॉस्पिटल के अंदर सभी पेशेंट्स को एडमिट कर लिया, भर्ती किया। 80 बेड्स वर अरेंज्ड फॉर द पेशेंट्स, अर्थात हॉस्पिटल के अंदर 80 बेड लगाए गए अलग अलग पेशेंट्स के लिए, अलग अलग मरीज के लिए एक एक बेड लगाया गया। 80 पेशेंट थे तो 80 बेड लगाए। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑपरेटेड ऑन ऑल द पेशेंट्स, और एक डॉक्टरों की टीम और नर्स ने मिलकर के उन पेशेंट का ऑपरेशन किया। ऑल द पेशेंट्स वर डिस्चार्ज्ड आफ्टर ए वीक, और एक सप्ताह तक डॉक्टरों की और नर्स की देख रेख में उन पेशेंट को रखा गया और एक सप्ताह बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, अर्थात छुट्टी दे दी गई, सबको फ्री कर दिया कि आप जाओ। ऑल द डॉक्टर, नर्स एंड अदर स्टाफ परफॉर्म देयर ड्यूटीज सो वेल। सभी डॉक्टरों ने, नर्सों ने और अन्य जो कर्मचारी थे, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, वॉलेंटियर्स हो गए, उन सब ने अपने अपने काम को अच्छी तरह से किया। वेल का मतलब बहुत अच्छे, सो वेल मानी अपनी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से की। ऑल द पेशेंट्स वर हैप्पी एंड हेल्थ। सारे के सारे मरीज, पेशेंट्स जो थे बड़े खुश थे और स्वस्थ थे। इसका मतलब ऑपरेशन सफल रहा। राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड, फ्रूट एंड मेडिसिन इन फ्री ऑफ कॉस्ट। राजस्थान सरकार ने सभी पेशेंट्स, जितने भी 80 पेशेंट थे, सबको खाने की, उनके रहने की, दवाइयों की फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एकदम मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करवाई। ऑल द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली थैंक्ड ऑल ऑफ देम। जितने भी मरीज थे, जितने भी पेशेंट थे, उन्होंने और उनके परिवारजनों ने, सभी ने डॉक्टर्स को, नर्स को और जितने भी वॉलेंटियर्स थे सबको धन्यवाद दिया। और फ्री ऑल पेशेंट्स थैंक्ड ऑल ऑफ देम, सबको धन्यवाद दिया। दस द एनजीओ ऑर्गेनाइज द फ्री आई ऑपरेशन कैंप इन पीबीएम हॉस्पिटल। इस प्रकार से एनजीओ ने पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर कैंप को सफल बनाया। लास्ट में क्या लिखता है, दिस कैंप वाज ए ग्रेट सक्सेस। दिस कैंप वाज ए ग्रेट सक्सेस, यानी ये कैंप पूरी तरह सफल रहा। तो ये इस प्रकार से हमें रिपोर्ट लिखनी है। जो मोस्ट रिपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में ये आएगी तो 99% ये आएगी, और इसीलिए मैंने इस रिपोर्ट को आपके सामने रखा है। इनके अलावा जैसे ही मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा तो इनके अलावा जो मोस्ट रिपोर्ट है, एप्लीकेशन है, जो भी है, मैं 5 एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा। आपके पास समय भी रहेगा। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो ये गारंटी है कि आपको इंग्लिश में 100% नंबर से कोई नहीं रोक सकता। आप केवल कंटिन्यू जुड़े रहें और मेरे इस वीडियो को लगातार क्या करते रहें, सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 का और अथवा में, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अथवा में 2 में से कोई एक आपको करना है। तो एक तो ये रिपोर्ट हो गई, दूसरा देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा और। तो देखो 4th क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको बताया, 3rd में भी 2 आएंगे जिनमें से एक करना है, 4th में भी 2 आएंगे, दोनों में से एक करना है।
तो फोर्थ का अब जो हम देख रहे हैं वो है अथवा में। अथवा में क्या क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केवल आपको समरी टाइप लिखना है, जिस तरह से हम समरी लिखते हैं उस प्रकार से लिखना है, लेकिन जरूरी चीज नहीं छूटनी चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फीमेल फोर्टिसाइड, ये मोस्ट आपके इस साल के लिए है। तो आप इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए गवर्नमेंट सोशल स्कीम लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सामाजिक स्कीम है, सामाजिक योजना है, जो हमारे रिवर्तमान मान लीजिए या वर्तमान मान लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान या मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है, शुरू की गई है। अब देखिए आगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपेन मतलब अभियान, स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह एक महत्वपूर्ण अभियान भारत सरकार के द्वारा 2015 इन 2015 में शुरू किया गया है, टू सेव एंड एजुकेटेड द गर्ल चाइल्ड, यानी लड़कियों को बचाने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा 2015 में लड़कियों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, जीवन बचाने के लिए भी और उनको शिक्षित करने के लिए भी सन 2015 में ये एक महत्वपूर्ण अभियान नरेंद्र प्रसाद मोदी के द्वारा चलाया गया है। आगे देखो, द मेन एम ऑफ दिस स्कीम इज टू स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड। इस फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। अर्थात इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो बाल यानी भ्रूण हत्या जो है, विशेष करके गर्ल चाइल्ड की, उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है। तो क्या लिखता है ये, द मेन एम ऑफ दिस स्कीम, इस योजना का मुख्य उद्देश्य इज है टू स्टॉप, रोकना, फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या, एंड प्रमोट एजुकेशन अमंग गर्ल्स, और लड़कियों में शिक्षा को प्रमोट यानी बढ़ावा देना है। प्रमोट का अर्थ होता है बढ़ावा देना। तो लड़कियों की जो भ्रूण हत्या उसको रोकना और लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं, इट वाज टू अस दैट वी शुड टू ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली। ये हमें चेताता है, वार्न करता है, चुनौती मान लो, चेतावनी मान लो, ये हमें वार्न करता है कि हम सबको लड़कियों और लड़कों के साथ एक समान ट्रीट करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। यानी हमें लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों के साथ बराबर का बर्ताव करना चाहिए, यानी व्यवहार करना चाहिए। आगे ये क्या कहता है, वी शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ, यानी अभिभावक को, गार्जियन को, यानी पेरेंट्स को बिना किसी भेदभाव के दोनों को, बॉयज और गर्ल्स दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, इक्वल माने बराबर, प्रोवाइड माने प्रदान करना, यानी हमें दोनों को, बॉयज और गर्ल्स दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। एजुकेटेड गर्ल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग, टू द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन, यानी शिक्षित लड़कियां जो है वो परिवार, समाज और देश के प्रोग्रेस में अपना सहयोग दे सकती है। अगर बच्चियां पढ़ी लिखी होगी तो समाज को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में और परिवार को आगे बढ़ाने में, यानी उनके लेवल को अप करने में कंट्रीब्यूट, अपना सहयोग दे सकती है। वी मस्ट ऑल वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट एवरी गर्ल इन इंडिया इज सेफ, रेस्पेक्टेड एंड एजुकेटेड। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, मस्ट है ये,
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की प्रत्येक जो लड़की है, यानी प्रत्येक लड़की है, वो सुरक्षित हो, रेस्पेक्टेड, सम्मानित हो और एजुकेटेड मतलब शिक्षित हो। यानी हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भारत की प्रत्येक लड़की जो है वो सुरक्षित हो, सम्मानित हो और शिक्षित हो। जब एजुकेटेड होगी, जब पढ़ी लिखी होगी, तो ही भारत तेजी से विकास करेगा। तो ये था हमारा एक राइट पैराग्राफ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्वेश्चन नंबर है 5th। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें भी दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको यानी एक क्वेश्चन को करना है। जैसे ये कह रहा है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं। यू वांट टू परचेज सम फर्नीचर, आप कुछ फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। तो फर्नीचर में जैसे टेबल है, स्टूल है, बेंच है, सारी जो चीजें होती हैं ना, एवरीथिंग मेड ऑफ ए वुड इज कॉल्ड द फर्नीचर। ये ध्यान रखना है आपको। हम सिंगल टेबल को या सिंगल चेयर को फर्नीचर नहीं कह सकते। फर्नीचर का मतलब जितना भी आप लकड़ी का सामान लेकर के आ रहे हैं, तो वो परचेज करना चाहता है फर्नीचर। सम फर्नीचर, राइट ए लेटर टू मिसेस शर्मा एंड ब्रदर्स, ये एक फर्म का नाम है, MS शर्मा और ब्रदर्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर पर ही अब की बार लेटर आने की संभावना है। तो प्लेसिंग ऑर्डर के अंदर आपको क्या होता है कि एक लेटर लिख करके किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंस्टीट्यूट को कोई ना कोई सामान मंगाने के लिए प्लेसिंग ऑर्डर दिया जाता है कि आपको कितने, अब इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे को कितनी कुर्सी चाहिए, कितनी स्टूल चाहिए, कितनी बेंच चाहिए, कितनी टेबल चाहिए। ये सारी चीजें जो ऑर्डर मंगवाने के लिए जो एक लेटर लिखा जाता है उसको प्लेसिंग लेटर कहते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि हम प्लेसिंग लेटर कैसे लिखते हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं प्लेसिंग लेटर। अब अपन देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यानी प्लेस एन ऑर्डर। इसके अंदर आपको एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? ये सामने एड्रेस दिया हुआ है, मैसेज शर्मा एंड ब्रदर्स को, है ना। तो ये प्लेसिंग एंड ऑर्डर का आपको लेटर आएगा। मोस्ट लेटर है, बहुत ही इजी लेटर है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है आपको, देखिए। सबसे पहले जिस जगह से, मान लीजिए हम अपने स्कूल से भेज रहे हैं, तो यहां ये लिखा जाएगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा राजस्थान। क्वेश्चन में किसी जगह का नाम दिया हुआ लगभग नहीं आएगा। अगर नाम नहीं दिया है तो आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और किसी बड़े शहर का नाम लिखना है। कोटा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जो आपको अच्छा लगे उसका नाम लिख दीजिए। तो यहां मैंने ये लिखा है प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। इसका मतलब फर्नीचर जो मंगवाना चाहता है, जहां रिक्वायरमेंट है फर्नीचर की, वो कौन है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। यह सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद यहां डेट 17 फरवरी 2026 जो आपका पेपर है उस दिन की डेट। फिर यहां मेसर्स, ये एक फर्म का नाम है, मेसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स, मेन मार्केट कोटा। भाई कोटा में स्कूल है और कोटा से ही फर्नीचर लेना है। आप चाहें तो यहां नाम दूसरा दे सकते हैं, जैसे रानी बाजार बीकानेर दे दिया, है ना, या रेलवे लाइन, नियर रेलवे लाइन दूसरा कोई जयपुर का दे दिया, चौड़ा रास्ता जयपुर का। ये आपके ऊपर है। जो एड्रेस जिसकी स्पेलिंग आपको आती हो, इन चीजों में ड्राफ्टिंग में अगर आपने स्मॉल लेटर का, प्रॉपर लेटर का, या मान लीजिए कोई स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी तो नंबर कट जाएंगे। कोमा, फुल स्टॉप का भी ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखें। तो देखो यहां मैंने लिखा मेसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स, मेन मार्केट कोटा। सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑर्डर फॉर फर्नीचर। आप ये भी लिख सकते हैं, ए प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फर्नीचर, एन ऑर्डर फॉर, या
टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फर्नीचर। कुछ भी लिखो, कभी भी सब्जेक्ट 3 या 4 शब्दों में लिखते हो वही सही रहता है, इससे लंबा नहीं होना चाहिए। कई बच्चे पूरी लाइन लिख देते हैं, वो गलत है भाई। आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना गया है इन 3 वर्ड्स। अगर आप 3 शब्दों में लिखते हैं तो वो द बेस्ट आपका सब्जेक्ट माना जाता है बोर्ड के हिसाब से। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सर ऑब्लिक मैडम, अब पता नहीं सर है कि मैडम है, तो आप दोनों को लिख दीजिए। वी आर प्लेज्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग फर्नीचर आइटम्स फॉर आवर स्कूल। इसका मतलब हमें ये प्रसन्नता हो रही है आपको फर्नीचर का ऑर्डर देने की हमारे स्कूल में। काइंडली अरेंज सप्लाई द आइटम इन गुड क्वालिटीज। तो यहां पर आप अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर भेजने की व्यवस्था करें। और ये देखिए, यहां पर सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, आप यहां पर और भी लिख सकते हैं आगे। मेरे पास तो ये बोर्ड है, आपके पास तो खूब बड़ी नोटबुक रहेगी, आप बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये आइटम है, मैंने तो 3 आइटम इसलिए लिखे ताकि पूरा रिलेटर आपके सामने रहे। यहां आप 3, 4, 5, 6 कोई भी आइटम बढ़ा सकते हो। जैसे वुडन डेस्क, यहां चेयर्स विद आर्म्स, टेबल, आप यहां आगे अलमीरा लिख सकते हो। आप यहां पर वुडन डेस्क के साथ आयरन डेस्क भी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। स्कूल में जो फर्नीचर होते हैं, प्लास्टिक की चेयर्स है और है, सारा फर्नीचर में आता है, इन सबको आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्वांटिटी आप यहां पर 20, 25, 30, 50, 100 जो आपको इच्छा हो उतने लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आपने लिखा, प्लीज इंश्योर दैट द फर्नीचर इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड पॉलिश्ड। अर्थात हम उस कंपनी को, उस फर्म को यह बताना चाहते हैं कि आप सुनिश्चित करके ही फर्नीचर भेजें। पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए और हमारे लायक भी होना चाहिए। सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। बाय चेक आफ्टर डिलीवरी, ये क्या कहता है पेमेंट के बारे में। पेमेंट विल बी मेड आफ्टर डिलीवरी। इसका मतलब जैसे आपका सामान पहुंच जाएगा, आपको पेमेंट जो है उसका चेक दे दिया जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, इसको बढ़ा के नहीं लिखना है। जितना कम लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और फिर यहां नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां लिख दिया। यहां आपको लिखना है योवर्स। कई बच्चे गलती करते हैं, या तो वाई को छोटा लिख देते हैं या यहां कोमा लगा देते हैं, ये दोनों ही गलत हैं। आपको वाई कैपिटल लिखना है। यहां पर आपको किसी प्रकार का अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, सीधा लिखना है वाई ओ यूआरएस फेथफुली। यहां एफ कैपिटल नहीं है, ये छोटा एफ है, ध्यान रखें। यहां फेथफुली में FAITHFULLY, यहां पर आप कोई भी साइन कर दीजिए। मैंने यहां अपने साइन किए हैं। यहां आप लिखेंगे कैपिटल अक्षर में प्रिंसिपल, नीचे आप पूरा एड्रेस देंगे। जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा लिख दिया। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2 आएंगे। एक तो आपको ये लेटर लिखना आएगा और दूसरा जो आएगा इसका अथवा में, दूसरा जो इसके अथवा में जो आएगा वो आपको एक एप्लीकेशन आएगी। ये लेटर है, दूसरा एक एप्लीकेशन आती है इसके अथवा में। जैसे किसी जॉब की आ गई, 99% जॉब की एप्लीकेशन आती है, चाहे वो लेक्चरर किया जाए, चाहे वो क्लर्क की पोस्ट किया जाए, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट किया जाए। तो इसके बाद आपको जो इसका अथवा में होगा, ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ये 5 नंबर का है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो भी एप्लीकेशन होगा। देखो, लेटर एप्लीकेशन में दोनों में अंतर होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप उसको बहुत ही संक्षेप में लिखें। लेटर को आप बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये 5th क्वेश्चन हमने देखा। अब चलते हैं इसका अथवा में, देखते हैं कि अथवा में कौन सा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन 5th का जो अथवा में दिया गया है, अथवा के अंदर जो एक जॉब एप्लीकेशन दी गई है जो मोस्ट
इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। अर्थात आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर में गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको एक एप्लीकेशन लिखना है। किस लिए लिखना है? कि आप वहां पर पोस्टिंग चाहते हैं। कौन सी पोस्ट? इंग्लिश लेक्चरर की, यानी इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट खाली है और वहां आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। तो आप किस प्रकार से एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल को लिखेंगे, इसके लिए बताया गया है। तो आपका नाम बताया, यू आर अमित गुप्ता लिविंग इन जयपुर, अर्थात आप कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के निवासी हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस सबसे ऊपर लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा 37 MI रोड जयपुर। आप कहीं भी कुछ भी लिख दें, जैसे 15 गांधी मार्केट MI रोड जयपुर, ये आपके ऊपर है। आपको एड्रेस देना है, कोई काल्पनिक एड्रेस देना है, लेकिन डेट सही लगाएं, 15 फरवरी 2026। आप 15 लगाएं, 16 लगाएं, 17 लगाएं, परीक्षा के दिन की लगाएं। यहां हमने जिसको एप्लीकेशन लिखनी है वो द प्रिंसिपल महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। और चाहो तो आप यहां राजस्थान भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कहां पर है? राजस्थान में है, तो आप राजस्थान भी लिख सकते हो, राजस्थान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां आपको लिखना लिखें। सब्जेक्ट क्या हो गया? फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर इन इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी के व्याख्याता की पोस्ट है। रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, विद ड्यू टू मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। यहां तक तो आपको एक कॉमन सेंटेंस का यूज करना है, दैट की आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर इन योर एस्टीम्ड स्कूल। आई हैव कंप्लीटेड माई MA इन इंग्लिश एंड BEd, अर्थात मैं MA BEd हूं किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, मुझे सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है। आगे देखो, आई एम गुड एट इंग्लिश एंड हैव गुड कमांड ओवर माई सब्जेक्ट, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं और अपने विषय पर मुझे पूरा नियंत्रण है। ओवर कमांड है, मेरा अच्छा कमांड है। गुड कमांड ओवर माय सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि मेरे को अंग्रेजी पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है। आई हैव गुड कमांड ओवर माय सब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी पर मेरा पूरा नियंत्रण है। उसके बाद में आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सेव इन योर स्कूल, अर्थात अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं, इस पद के योग्य समझते हैं, तो आप मुझे सेवा का मौका दें, मैं आपका आभारी रहूंगा। नीचे है थैंकिंग यू, धन्यवाद। यहां आप गलती करते हो, कोई थैंक यू लिखता है, कोई थैंक्स लिखता है, ये दोनों ही गलत हैं। आपको थैंकिंग यू का यूज करना चाहिए। थैंक्स अपने से छोटे को लिखा जाता है, थैंक यू अपने बराबर वाले को लिखा जाता है, बट यहां तो सामने वाला आपका अधिकारी है। प्रिंसिपल एक रेपुटेड पोजीशन होता है, इसलिए आपको केवल थैंक यू लिखना है। नीचे योवर्स फेथफुली, इसमें ध्यान रखना है योवर्स में वाई कैपिटल होना चाहिए और आर और एस के बीच ऊपर या नीचे कहीं भी कोई कोमा नहीं होना चाहिए। योवर्स होना चाहिए और फेथफुली में एफ कैपिटल नहीं होना चाहिए। फिर आप अमित गुप्ता और कॉन्टेक्ट नंबर ये लिख सकते हैं। तो आपका ये था सेक्शन बी, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। सेक्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही अनसीन पैसेज आएंगे, और अनसीन पैसेज होने के कारण मैंने उनको मॉडल पेपर में ही शामिल नहीं किया, क्योंकि अनसीन पैसेज कभी पढ़ाए हुए नहीं आते। और मैंने आपको ये बताया है कि भाई अनसीन पैसेज जो होते हैं उनका आंसर हम एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को देखते रहें,
जैसे ही मॉडल पेपर कंप्लीट होगा मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके जितने भी अनसीन पैसेज है उनमें से एक भी आंसर गलत नहीं होगा। तो अब मैं सेक्शन ए आपको बता दिया, सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चन दे दिए। प्रत्येक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा आपको और दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन 4 नंबर का है और फिर दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो इंग्लिश का मॉडल पेपर का सी सेक्शन होगा और सी सेक्शन होता है ग्रामर से जुड़ा हुआ। तो मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं उनके आंसर लिखते समय आपको यह डिफाइन करूंगा कि इसका आंसर कैसे आया और कैसे नहीं, इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है। उसके बाद मॉडल पेपर होने के बाद जितनी भी आपकी ग्रामर है उन चारों ग्रामरों को अलग अलग आपको वीडियो के द्वारा बना करके मैं दिखाऊंगा और जो पर्सन मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, जो आपको फ्लेमिंगो के और विस्टस के जो क्वेश्चन आंसर मैं इसमें दे रहा हूं, मेरी लैंग्वेज में ही याद करें आप। ये नहीं हो कि क्वेश्चन कहीं से देखे आंसर और कहीं से, तो उससे आपको नुकसान होगा। बार बार वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को बार बार देखोगे तो अपने आप आपको मॉडल पेपर जो है वो आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखें और सबसे जरूरी आप इसको सब्सक्राइब करके रखें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगा आपको लाइव पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कब मैंने वीडियो डाल दिया इसका पता नहीं चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें और लाइक करें, फॉलो करें। जो मेरी फेसबुक के ऊपर जो वीडियो आप देखते हैं ना उसको भी सब्सक्राइब किया करो, उसको भी फॉलो करो, क्योंकि ये दोनों जगह चल रहा है, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो मैं कल आपको लाइव क्लास भी लेकर के बताऊंगा और आज आपको सी सेक्शन थोड़ी ही देर में वीडियो बना करके मैं भेज रहा हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।